ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। तुम सोई नहीं हो अभी तक, जाग रही हो? सो जाऊंगी, पूरी रात पड़ी है। सारा दिन मेरी दिमागदारी करती हो, रात में तो जल्दी सो जाया करो। रिजवान आ गया? जी आ गया, वो सलाम करने आया था आपको, आपकी आंख लग गई थी इसलिए उठाया नहीं। तमीना बेगम, भरम रखने में तो तुम माहिर, सारी जिंदगी शौहर का भरम रखा और अब बाप के सामने बच्चों का। आप सो जाइए, मैं भी सोने लगी हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो उठा दीजिएगा। अम्मा आज अपॉइंटमेंट है, तैयार रखिएगा, ड्राइवर आएगा ले जाएगा उनको। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाप है तुम्हारे, कुछ लिहाज कुछ ख्याल तो कर लो। बाप है इसलिए तो ख्याल कर रहा हूँ, वरना वो इस काबिल भी नहीं है। और वैसे चाहिए भी क्या उन्हें, अच्छे से अच्छा इलाज करवा रहे हैं, आप 24 घंटे उनके पास हैं, बहुत नहीं है इतना। पानी दो। बस और नहीं खाया जा रहा। अरे कैसे और नहीं खाया जा रहा? खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? थोड़ी देर के बाद खाता हूँ। अच्छा ठीक है। तमीना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए। तुम्हें कभी इज्जत नहीं थी, तुम्हारी इज्जत नफ्स को बहुत मजरूह किया, दूसरों के सामने कभी तुम्हारा जिक्र अच्छे अल्फाज में नहीं किया। तुम्हारी खिदमत के उस मुझसे तुम्हें सिर्फ तशने ताने
गालियां और मार ही पड़ी। और तुमने आज तक नहीं की। तुम्हें तो क्या, तुमसे जुड़े हर रिश्ते को, तुम्हारे मैके वालों को भी मैंने चैन से जीने नहीं दिया। तहमीना, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, वरना मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। बता, ये 1000 का नोट तेरे भाई के पास कहां से आया? बता, कहां से आया ये 1000 का नोट उसके पास? बता मुझे। क्या था तुझे ये नोट? ये देख, इसके नंबर पे रोगन का निशान है। मैंने गिनते हुए कहा था कि पता नहीं ये नोट चलेगा या नहीं चलेगा। वो भाई ने मुझसे पैसों का चेंज मांगा था, तो मैंने आपके पैसों में से दे दिया। चेंज लिया था? कितने पैसों का चेंज लिया था जो तूने उसे 1000 का नोट पकड़ा दिया? 5,000 का। 5,000 के नोट का कबाड़ा कर दिया तूने, ना हिंजार औरत। एक मिनट, ये कहाँ रखे वो 5,000 रुपए? बता मुझे कि इन नोटों में कहाँ रखे हैं तूने, बता मुझे। मैंने नहीं 5,000 वाले नोटों में रख दिए थे। मुझे नहीं बता, भाई के नोट की पहचान नहीं है मुझे। रखे होंगे तो पहचान होगी ना। मेरी ही दुकान से मेरे ही पैसों से मिठाई खरीद रहा था। पता नहीं कब से तू चोरी कर रही है। वो तो शुक्र है कि आज पकड़ी गई है। तू एक मां के काबिल नहीं है। अब जब मैं घर से बाहर जाया करूंगा ना, तो अपनी रोज में ताला लगा के जाया करूंगा। चल दबा जा यहाँ से, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और दबा जा यहाँ से। अपने घर में चोर बसे। हार श्रृंगार करके छत पे कपड़े फैलाने आई हो? चलो मेरे साथ। बता किसके लिए हार श्रृंगार करके छत पे गई थी? मैं तो सुबह का क्या, रात में वापस घर घुसता हूं। मुझे सर झाड़ मुंह फाड़ मिलती है। बता, ये होंठ किसके लिए रंगे हैं तूने? ये तो आज बाय चांस मैं घर जल्दी वापस आ गया और अपनी आंखों से ये नजारा देख लिया मैंने। पता नहीं कब से ये ड्रामा चल रहा, कब से चल रहा है ये ड्रामा। बता मुझे, जवाब दे मुझे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी लिपस्टिक का कलर मुझे अच्छा लगा था, बस मैंने यूं ही लगा लिया। मुझे नहीं पता था आसपास छत पर कौन लड़का खड़ा है। मैं कसम खाती हूँ मैं ऐसी नहीं हूँ। झूठ बोलती है? हाँ, ऐसी ही है तू। तभी तेरी फुप्पो ने तेरे से 10 साल बड़े लड़के से तेरी शादी करवा दी थी। तेरी हरकतें ही ऐसी होंगी। मेरी अकल घास चरने गई थी उस वक्त, मुझे समझ नहीं आई ये बात। खैर, मैं तेरा करता हूं इलाज। छत पे और बाहर के दरवाजे पे ताला लगा के घर से बाहर जाया करूंगा। समझ आई तुझे? मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की, जब मुझे पता था मेरा शौहर एक शक्की और एक गुस्से वाला इंसान है। तो ये मैंने क्यों कर दिया? मेरे से ये गलती क्यों हो गई? क्या हो रहा था ये?
नहीं कुछ नहीं, हम तो बस पढ़ने ही लगे थे। अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने? सारा दिन तुम लोग खेलते कूदते रहते हो। ये बॉल से तुम्हारा बाप खेल रहा था। कहाँ है तुम्हारी माँ? जरा मैं उससे पूछूंगी वो कर क्या रही है तुम लोगों के साथ। क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैं घर में घुसा हूं तो ये दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। मैं सारा दिन जान खपाकर इनके स्कूल की फीस भरता हूं, इसलिए कि ये घर में टाइम वेस्ट करें और खेलते रहें। हम सारा दिन तो नहीं खेलते, पढ़ते भी हैं, और वैसे भी बस अभी आए थे खेलने। जबान चलाता है बाप के सामने। खुद से जबान पकड़ के ना बाहर खींच लूंगा अगर आइंदा मेरे सामने जबान चलाई तो। संभालो अपने बच्चों को। इतना तेज नमक है चावलों में? इससे तो बेहतर था कि तुम इसमें जहर डाल देती, एक साथ ही जान छूट जाती तुम्हारी मुझसे। गलती से डल गया होगा, आइंदा ख्याल रखूंगी। आप ये सालन मेरे नहीं चाहिए। अपने दिमाग को जरा ठीक करो तमीना बेगम, और अपने ध्यान को इस घर में लगाओ, वरना तुम्हारा बोरिया बिस्तर समेटने में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ऐसा क्या कर दिया अम्मी ने जो आप उनके पीछे इस तरह पड़ गए? बात बात पे उन्हें घर से निकालने की धमकी देते रहते। रिजवान, किस लहजे में बात कर रहे हो अपने अब्बा से? ये उनका मेरा मामला है, बीच में मत बोलो। पहले बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काती हो और उसके बाद उनसे कह रही हो कि मेरे और इनके मामले में मत बोलो। वाह तमीना बेगम वाह, तुम्हारी चालाकियां ना मैं देख रहा हूं। और तुमने अगर आइंदा मेरे सामने जबान चलाई ना तो इस घर से तुम्हें तुम्हारी मां के साथ निकालने में टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। खुदा के लिए रिजवान, बीच में मत बोला करो। वो कुछ भी मुझे कहे, उन्हें कहने दो, तो मत बोलो। हाँ? क्या बात है? किस सोच में उलझे हुए? इस घर में सिवाय टेंशन के और है ही क्या? जब परेशानियां मुकद्दर में लिखी हो तो उन्हें तकदीर समझ के कबूल कर लेना चाहिए। तकदीर बदल भी तो सकती है। क्यों उलझते हो अपने बाप से? मेरे मामलों में क्यों बोलते हो? मत उलझा करो उनसे। क्यों ना उलझू अम्मी? बगैर किसी कसूर के हर वक्त वो आपको जलील करते रहते हैं, हर आए गए के सामने आपकी तजलील करते हैं, हर काम में कीड़े निकालते हैं, और आप उनके किसी भी जुल्म पे कुछ नहीं कहती हैं। क्यों? आखिर वजह क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ कहूं और फिर वो मुझे 3 लफ्ज कह के इस घर से बाहर निकाल दे। क्या करूंगी मैं? तुम लोगों को छोड़ के चली जाऊं? नहीं रह सकती तुम लोगों के बगैर, मर जाऊंगी। बस इसी बात की वजह से मैं रुका हुआ, इसी डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाता, वरना उनकी ज्यादतियों पर उनको मजा चखा दूं मैं। बाप है तुम्हारा, कुछ लिहाज कर लो। ये जो सुख आराम तुम्हें मिला हुआ है ना, ये उन्हीं की वजह से है। अम्मी कुछ नहीं चाहिए हमें, एटलीस्ट इज्जत तो दे। अगर आज वो हमसे प्यार से बात करते ना तो उस आदमी की इज्जत हमारे दिल में अलग ही होती। जब वो हमें कोरमा खिला के गालियां देते हैं ना तो वो मजेदार सारन हमारे जिस्म में जहर बन के उतरता है। ये सब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है। बस मुझे मेरी पढ़ाई मुकम्मल करने दे, अच्छी सी नौकरी करूंगा और इस शख्स से आपको छुटकारा हासिल करवा दूंगा। मत परेशान ना कर, तुमने बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए कबाब लेकर आई, बैठो खाओ। बैठो ना, चलो बैठो। अम्मी, बाबा तो इतने नर्म दिल होते हैं, प्यार और मोहब्बत करने वाले, फिर हमारे बाबा ऐसे क्यों हैं? काश आपके बाबा से शादी ना हुई होती।
वैसे कहे तो तुम ठीक ही रही हो। बाबा वाकई बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाले होते हैं। मेरे बाबा ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो फिर इतने अच्छे बाबा ने आपकी इनसे शादी क्यों की? तुम्हारे नाना और नानी एक हादसे में गुजर गए थे। हमारी फुप्पू मुझे और मेरे भाई को उठाकर अपने घर ले गई। जब लगा कि हम उन पे बोझ हैं तो भाई को काम पे लगा दिया और मेरी शादी करवा दी। सबने बहुत मना किया, बच्ची छोटी है, ऐसे आदमी से शादी ना करवाओ, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो जब बाबा आप पर जुल्म करते थे तो आपने मामू को क्यों नहीं बताया? मामू तुम्हारे बहुत छोटे थे, उनका तो कोई अपना ठिकाना नहीं था, मुझे कहाँ रखता है, इसलिए तुम लोगों की खातिर बस बर्दाश्त ही करते गए। अम्मी, तो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है जो आपकी मदद करता, आपकी सुनता? कभी हमारे घर कोई रिश्तेदार आया भी नहीं। रिश्तेदार तो बहुत थे, लेकिन तुम्हारे बाबा की शक्की मिजाज की वजह से सबने आना बंद कर दिया। अगर मेरा कोई कजिन आता था, मुस्कुरा कर मुझसे मिलता था, मेरे बाबा को बहुत नागवार गुजरता था और मेरी शामत आ जाती थी, इसलिए सबने आहिस्ता आहिस्ता आना ही बंद कर दिया। नहीं पता मेरा दिल क्या करता है, हम ऐसी जगह चले जाएं जहां बाबा की परछाई भी नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारे बाबा की बदौलत हम इज्जत से इस घर में रहते हैं, हमारे सर पे छत है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। घर, इज्जत, कल शादी कर रहा हूं। कल निकाह है मेरा। कान खोलकर सुन लो, वावेला करने की कोई जरूरत नहीं, वरना वो हशर करूंगा तुम लोगों का जो तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई अनोखा काम नहीं कर रहा हूं मैं। इस औरत से मुझे जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला। आखिरी वक्त में मैं अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाना चाहता हूं। बस यही कसर रह गई थी आपको दुख देने के लिए, कल वो भी पूरी हो जाएगी। क्या हमें इल्म नहीं है? हर बात का पता है हमें, कितना पासा है हमारा बाप। सारी उम्र घर से बाहर अय्याशा की है इस आदमी ने। कब्र में भी सुकून मुयस्सर नहीं होगा इनको, जितना इन्होंने हमारी जिंदगी को अजाब बनाया है ना, तरस जाएंगे सुकून के लिए। अम्मी, सामान पैक करें, चले। कहाँ जा रहे हैं? मैं फैसला कर चुका हूं, अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे। क्या हो गया तुम्हें? इस घर में नहीं रुकेंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई और ठिकाना है हमारा? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। रिजवान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जवान बहन को लेकर कहाँ जाओगे? कौन रखेगा हमें? रिश्तेदार गले लगाएंगे हमें? कोई नहीं रखने वाला। एक भाई था मेरा, वो भी मर चुका है। चचा नहीं पूछेंगे तुम्हें। तो उनके पास जा कौन रहा है? मैंने अपने दोस्त से बात की है और उसके माँ बाप भी राजी हैं, हम उनके घर रुकेंगे। फिर कब तक रखेगा तुम्हारा ये दोस्त? वाह बेटा, शाबाश। इस उम्र में माँ का मुंह काला करवाओगे? बातें छोड़ो, चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में? इस घर में एक चीज मेरी नहीं है और आप कह नहीं अपने कमरे में जाओ। और आप यहाँ पे क्यों रुकेंगी जहाँ मेरा बाप सौतन लेकर आ रहे हैं? आप बाप की भी खिदमत करेंगी और सौतन की भी। कोई अवार्ड लेना है आपने? ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्याह रहे हैं ना वो ब्याह, इस घर में कोई नहीं आएगा। मैं वादा कर रही हूँ ना तुमसे, वो औरत इस घर में नहीं आएगी। ये तुम लोगों का घर है, और अगर वो आई तो सबसे पहला कदम तुम्हारे साथ बाहर मैं ही निकालूंगी। फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाओ ना अपने कमरे में।
मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। देख लेता हूँ ये भी। कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ मैं? ओहो, आज तो साहब जी पड़े गुस्से में। क्या बात है, लगता है आज सेल कम हुई है। कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। जब भी फोन डायल करता हूँ तो आगे से आता है कि ये दूसरी लाइन पे मसरूफ है। किससे बात कर रही? पूरे मोहल्ले में जलील करवा के रख दिया है। नए नवेले दूल्हा की तरह अपनी जवान बीवी को लेके घूम रहे। दोस्त मेरे मजाक उड़ा रहे। लोगों की तंजिया बातों से दिल जलता है मेरा। सुन रहे हो लोगों की बातें? तुम मत करो ना गौर उनकी बातों पे। तो आजकल इन मोहतरम के साथ फोन पे गपशप और तन्हाई में वक्त गुजारा जा रहा है। हाँ, आप इस वक्त कैसे आ गए? आप तुम इस कमीने के साथ रोज घर से बाहर जाती हो ना, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में घुसकर ये फाइलें में बैठ कर रखता हूं। घर का इंतजाम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मेरा दिल करेगा तो मिलने आ जाया करूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मतलब कैसे देख रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे? लोगों ने क्या सोचना है? लोग यही सोचेंगे कि कितना खुशकिस्मत इंसान जिसकी बीवी इतनी हसीन है। अच्छा जी जनाब, तो इतनी हसीन बीवी का कुछ सोचिए भी। कोई फरमाइश की थी ना मैंने आपसे। इतने खूबसूरत माहौल में लाकर बिठाने का मकसद ये कि तोहफा देने का मजा दोबारा हो जाए। अच्छा जी। वाह, कितनी प्यारी है। कितनी प्यारी है फिरोज, थैंक यू। मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत। कितने अच्छे हैं आप। अच्छा, मुझे याद आया है कि वो आपने हक महर के टाइम पे याद है प्लॉट मेरे नाम किया था, उसके कागजात तो मुझे दे देना। अपनी दोस्तों को दिखाऊं मैं कि वो सिर्फ कागजात की हद तक नहीं, रजिस्ट्री भी मेरे नाम हो चुकी है। अरे जब हम तुम्हारे नाम हो चुके हैं तो प्लॉट की रजिस्ट्री की क्या फिक्र करते हैं? आप हुक्म करें तो रुपए पैसों का ढेर लगा दें आपके कदमों में। अच्छी है ना? लाइक इट। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ है? गुस्सा न करूं तो क्या करूं? अपने बाप की शौक अदाओं को जिक्र बड़े फख्र से करूं? बेटा सही से बताओ, हुआ क्या है? पूरे मोहल्ले में जलील करवा के रख दिया है। नए नवेले दूल्हा की तरह अपनी जवान बीवी को लेके घूम रहे। दोस्त मेरे मजाक उड़ा रहे। लोगों की तंजिया बातों से दिल जलता है मेरा। सुन रहे हो लोगों की बातें? तुम मत करो ना गौर उनकी बातों पे। वैसे भी रिश्ता तो उनका जायज है ना, ब्याह कर लाए हैं वो, उससे बीवी है, गर्लफ्रेंड तो नहीं है उनकी। अच्छा, तो आपको लेके कभी क्यों नहीं गए? आपकी तो तबीयत भी खराब होती थी, डॉक्टर से जाके दवाइयां खुद लेकर आते थे। क्यों? आपको इजाजत क्यों नहीं थी? आपका कोई दिल नहीं है क्या? शायद मैं उनके साथ चलने के काबिल नहीं थी, इसलिए अपने साथ लेकर नहीं निकले। अब तो उन्हें उनकी मनपसंद बीवी मिल गई है ना, तो खुश हो लेने दो। खुश तो वो हो रहे हैं, साथ साथ पैसा भी बहुत जाया कर रहे हैं। दुकान का मुलाजिम बता रहा था कि फिरोज साहब अपनी नई बेगम पर पानी की तरह पैसा बहा रहे।
अफशा, अफशा। अरे वाह, आज आप जल्दी कहाँ से आ गए? क्या करूं, तुम्हारे बगैर कहीं दिल ही नहीं लगता। इतनी मोहब्बत कब से हो गई आपको मुझसे? तुम मोहब्बत की बात करती हो, तुमने मुझे दीवाना बल्कि मजनू बना। अच्छा बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? अरे बाहर आओ तो सही, लेकिन उससे पहले आंखें बंद करो। अच्छा। आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना। चलो 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 चलो। और अगर मैं गिर गई तो? नहीं गिरोगी, मैं हूं ना साथ तुम्हारे। चलो 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 चलो। यस यस यस। अच्छा अब खोलो। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। ये हाँ ये ऐसे, ये गाड़ी हमारी है ये? ना करे। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। मेरे? चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और खाना भी बाहर खाएंगे। हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे 5 मिनट चाहिए ना, मैं ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ। अफशा कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे चलो। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? कसम से। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा 1 मिनट रुको। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूं मैं। ओहो, आज तो साहब जी पड़े गुस्से में। क्या बात है, लगता है आज सेल कम हुई है। कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। जब भी फोन डायल करता हूँ तो आगे से आता है कि ये दूसरी लाइन पे मसरूफ है। किससे बात कर रही? आप देखे ना, आप तो सारा दिन घर पे नहीं होते, अकेली पड़ी रहती हूँ उस घर में, तो मैंने सोचा मैं अपनी दोस्तों से फोन पे बात कर लूं। आपको पता है मेरा तो दिल चाहता है जल्दी से ये वक्त गुजरे और आप मेरे पास आ जाएं। मेरा तो दिल करता है कि हमेशा तुम्हारे पास ही। खैर शाम में तैयार रहना, डिनर बाहर ही कर। सच्ची? हाय माय डियर हस्बैंड, लेकिन जल्दी आइएगा। ओके मेरी प्यारी बेगम, आपका हुक्म सर आंखों पर। अल्लाह हाफिज। बेगम साहबा किधर है? पता नहीं साहब जी, कोई साहब आए थे, उनके साथ चली गई। साहब आए थे? क्या उनके भाई आए थे? नहीं साहब, उनके भाई को तो मैं जानती हूँ। ये साहब रोज आते, इनके साथ मैडम साहिबा चले जाती हैं और आपके आने से पहले घर आ जाती हैं। तो आजकल इन मोहतरम के साथ फोन पे गपशप और तन्हाई में वक्त गुजारा जा रहा है। हाँ? आप इस वक्त कैसे आ गए? आप तुम इस कमीने के साथ रोज घर से बाहर जाती हो ना, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी के साथ इश्क भगा रहा है? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। बस चलो, तुम्हें अगर सच पता चल ही गया है तो सुन लो, मैं और रामस एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? ना घर, ना बैंक बैलेंस। क्या करूं तुम्हारे साथ रह के मैं? मुझे कंगाल करके और मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो? तुम्हारे हाथ में यही बेहतर है कि तुम मुझे शराफत से छोड़ दो, वरना डियर हस्बैंड कहाँ इस उम्र में अदालतों के चक्कर काटते फिरोगे। वैसे बहुत शुक्रिया महंगे तहाइफ, घर, गाड़ी का।
चलो रामिस, बाहर जाकर लंच करते हैं। बहुत कड़वी गोली थी। ठीक होने के लिए कड़वी गोली खानी पड़ती है। सही कह रही होता है मीना बेगम, ठीक होने के लिए कड़वी गोली निकलनी पड़ती है। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता। हाँ, बात को कहां से कहां ले गए। मैंने तो ऐसे ही कहा था। अब आप परेशान होना छोड़ दीजिए। माशाल्लाह से अनम अपने घर की हो गई और खुश है। रिजवान ने भी इतनी मेहनत की है और दोबारा से दुकान खड़ी कर दी है। बस अब किसी तरह आपको इस वालिद से छुटकारा मिले और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। क्यों झूठी तसल्लियां देती हो तुम? और मुझे परेशानी किस बात की? मेरी सारी परेशानियां तो तुमने ले ली हैं और मेरी जिम्मेदारियां भी तुमने बखूबी निभाई हैं। दूध का ग्लास लेकर आती हूँ। चले बाबा, अब जल्दी से खत्म करेंगे, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं जानता हूँ मेरी बेटी के सामने कोई बहाना नहीं चल सकता। जान उसी वक्त छूटेगी जब ये बाउल पूरा खत्म हो जाएगा। बेटी की मोहब्बत का लम्स कैसा होता है, मुर्दा वजूद में भी रूह फूंक देता है। बाबा, जब आप मेरी तरफ प्यार से देखते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी से सारी तशनगी खत्म हो गई है। अफसोस, कैसा बदनसीब बाप हूं मैं। बेटी पाकर भी बेटी की मोहब्बत से खुद को महरूम रखा और तुम्हें आपकी शफकत से दूर रखा। बाबा, झटक दें सारी पुरानी बातें अब जहन से। बस आपने दवा टाइम पर लेनी है। मैं इस तरह नहीं देख सकती आपको बेड पर लेटे हुए। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर मुझे आपके साथ घूमना है। हम बहुत एंजॉय करेंगे साथ। अफसोस, बेटी की मोहब्बत और प्यार से उस वक्त आशना हुआ जब उससे बहुत दूर जा रहा हूं। बाबा, ऐसी बातें नहीं करें, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आपने तो मुझे बातों में ही लगा दिया। ये खत्म करें पहले, फिर हम सारी बातें करेंगे। ठीक हो जाए। ये लो बेटी चाय। थैंक यू। कैसी तबीयत है? मेरी तो तबीयत ठीक है, लेकिन कभी कभार अपने बाप की भी तबीयत पूछ लिया करो। मुझसे पूछते रहते हैं तुम्हारा। अब अनम को देखो, उनकी मोहब्बत में हर थोड़े दिन बाद चक्कर लगाती है घर का। क्यों पूछते हैं वो मेरा? और मेरी शक्ल से उनको क्या सुकून मिलेगा? उन्होंने भी तो सारी उम्र यही किया है, सोने का निवाला खिला के बाप की शफकत से महरूम रखा है। जो इज्जत मोहब्बत मुझे मिली ही नहीं तो मेरे दिल में कहां से आएगी? सुन, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप है तुम्हारा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अम्मी देखिए, मैं कोई बदतमीजी नहीं करता उनसे और ना बुरा भला कहता हूँ, लेकिन एक फैक्ट बात है, उन्होंने कभी इज्जत दी ही नहीं, टाइम दिया ही नहीं, तो मैं क्या लौटाऊं उन्हें? जो उन्होंने किया वो उनका फेल है। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा? बड़ी जल्दी एहसास नहीं हो गया वैसे? अच्छा, और कुछ नहीं तो मेरी खातिर मिल लिया करो।
जब वो मुझसे पूछते हैं ना तुम्हारा, मुझे अपनी तरबियत पे नदामत होती है। अम्मी आप खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? अच्छा ठीक है, अगर ये आपका हुक्म है तो सर आंखों पे मिल लेता हूं मैं उनसे, लेकिन आपकी तरबियत पे आंच नहीं आने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? तुम आ गए हो। खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर। तुम्हारी इस कमरे में मौजूदगी ने मुझे अपनी बीमारी को भुला दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम लोगों को अपनी मोहब्बत और शफकत से महरूम करके। मैंने कभी जिंदगी सुकून नहीं हासिल कर पाया। जो कुछ भी हो उसे भूल जाए बाबा। हमें आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। पानी पानी पानी। शाबाश। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे इस बोझ से आजाद कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो। रोज, मैंने आपको माफ किया और मेरा रब भी आपको माफ कर देगा। आप परेशान नहीं हो। आप ठीक है, बस सब ठीक है। आज आप लेट जाओ।
मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया